अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। सर, माय अपोलॉजीज, एक्चुअली देयर वर सम डिस्टॉर्शंस, जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, थोड़ा सा मैं डिले हो गया 10-15 मिनट। तो सर आए, विदाउट फर्दर ड्यू ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी। मुझे अब आप लोग ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के जो है 7 से 8 क्विजेज जो हैं वो हो चुके हैं। सही है। अब हम लोगों के 2-3 चैप्टर्स के आई बिलीव क्विजेज रहते हैं। सही है ना? तो जैसे लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से अर्ज की थी कि किस तरीके से हम लोग जो है ये रिवीजन सेशन जो है वो कर रहे होंगे, क्या क्या चीज़ों को हम लोग मद्देनजर रख रहे होंगे। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जो है, जस्ट होल्ड ऑन ना मुन्ना। चलें, चैप्टर 10 इज रिमेनिंग, दैट इज सो अमेजिंग। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। मैं सबको ना म्यूट कर देता हूँ ताकि अगर कोई डिस्टोर्शन है तो वो रिजॉल्व हो जाए। तो सर, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है शुरू के 2-3 चैप्टर्स को जो है वो हम लोगों ने रिवाइज किया था। आई एम श्योर दैट वुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। आज असल में जो है सर, आपका चेहरा इसलिए नहीं आ रहा, मेरा चेहरा, कि आज जो है एक्चुअली हम लोगों की रिफ्रेशर की भी क्लासेस लगी हुई हैं। तो कैफ की तो मैं पता है अभी रिफ्रेशर वगैरह स्टार्ट हुए हैं, तो इसलिए जो है आज फिर मैं घर से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है ना? तो नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन सेशन होगा वो मैं लाइव ही लूंगा आप लोगों के साथ। जस्ट होल्ड ऑन विद मी, लेट मी शेयर विद यू पीआरसी की चीजें, फिर हम लोग बात करते हैं। अच्छा जी। तो सर, लास्ट सेशन में मैंने तुम लोगों को कुछ की एरियाज बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज बताए थे जो एग्जाम में वाकई टेस्ट हो सकते हैं। नाउ टुडे, अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझसे ये बोला था कि सर हमें जो है बेसिक्स हमारी नहीं है, वीक है, हमें जो है कॉन्सेप्चुअली अभी भी मसला है। तो वो मैंने तुम लोगों को जो है अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए थे, तो आई एम श्योर यू पीपल मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट। ऐसा ही है? ऐसा ही है सर? अच्छा जी। आए, आज हम लोग एक बहुत अहम एरिया, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत मेजर ताल्लुक है, हम उस एरिया को देखते हैं, दैट इज एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। तुम कहीं लिख लो एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट से रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा एग्जाम में 5 से 10 मार्क का मिनिमम सवाल देगा एग्जामिनर। 5 से 10 मार्क का मिनिमम सवाल देगा, लाजमी देगा, तो इसको तमीज से कर लेना। आए, इसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आपके सवालात लेते हैं। सही है? ग्रुप पर मैसेजेस कर दो, क्लास रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गई है, और ग्रुप पे ये भी मैसेज कर दो जो टॉपिक है हमारा, उसका कौन सा टॉपिक स्टार्ट है, अपने रेलेवेंट ग्रुप्स पे मैसेज कर दो। अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स 5 से 10 मार्क का आएगा ही आएगा। अच्छा सर, एक क्विकली रिकैप करवा देता हूँ सर। अकाउंटिंग जब आप करते हो तो दो बेसिस होती हैं, एक होती है कैश बेसिस और एक होती है एक्रूवल बेसिस। सर, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस में क्या फर्क है? सर, कैश बेसिस जो है उसमें आप इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हो जब आपको कैश रिसीव हो, या एक्सपेंस जब आप पेमेंट करो। सही है ना? इनकम उस वक्त रिकॉर्ड करोगे जब कैश रिसीव होगा, एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड करोगे जब पेमेंट होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने मजे लिए हो या ना लिए हो, आपने बेनिफिट दिए हो या ना दिए। सही है? कैश बेसिस जो चलती है वो मेमन मारू अप्रोच पर चलती है, आवियो तो इनकम, वियो तो खर्चो।
एक्रूअल बेसिस इसके बरक जो है, एक्रूअल बेसिस इसके बरक जो है आपकी जो है बेनिफिट्स की बेसिस पर चलती है। आप एक्सपेंस उस वक्त बुक करते हो जब आपने उससे रिलेटेड बेनिफिट ले लिए हो, या इनकम उस वक्त बुक करते हो जब आपने उससे रिलेटेड बेनिफिट दे दिए हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको पेमेंट मिली हो या ना मिली हो। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जामिनर क्या क्या जो है तुमसे एमसीक्यूज पूछ सकता है, जल्दी से बताओ वो कौन सी बेसिस है जिसमें रिसीवेबल्स और पेएबल्स अराइज नहीं होते। जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ। ये मैं तुम लोगों को साथ साथ एमसीक्यू भी बता रहा हूँ, और तुम लोग जब पेपर में बैठोगे तो मुझे दुआएं दोगे। ये वो कौन सी बेसिस है जिसमें रिसीवेबल्स और पेएबल्स अराइज नहीं होते। बहुत अच्छे, माँ जमीन छा गई, माँ जमीन हमारी लड़की माशाल्लाह हमारा नाम रोशन कर रही है। कैश बेसिस, कैश बेसिस में रिसीवेबल्स और पेएबल्स अराइज नहीं होते। क्यों नहीं होते सर? इसलिए नहीं होते क्योंकि आप अपनी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग ही उस वक्त करते हो जब आपको कैश मिले या आप कैश दो। जब तक कैश ना मिले या ना दो तो उस वक्त तक तो आप एंट्री पास ही नहीं करते। तो याद रखो कैश बेसिस में कोई रिसीवेबल्स और पेएबल्स अराइज नहीं होते। रिसीवेबल्स और पेएबल्स के केस में कोई कैश कैश बेसिस में रिसीवेबल्स और पेएबल्स अराइज नहीं होते। अब एग्जामिनर हो सकता है तुमसे अदर वे राउंड पूछ ले कि वो कौन सी बेसिस है जिसमें जो है रिसीवेबल्स और पेएबल्स अराइज होते हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ वो कौन सी बेसिस है जिसमें रिसीवेबल्स और पेएबल्स अराइज होते हैं। एक्रूवल बेसिस, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, आईएफआरएस कौन सी बेसिस को जो है इनकरेज करता है? आईएफआरएस कौन सी बेसिस को इनकरेज करता है? हाँ, एक्रूअल बेसिस को इनकरेज करता है। एक्रूअल बेसिस को इनकरेज करता है। एक्रूअल बेसिस को इनकरेज करता है। सर उसकी वजह क्या है? वजह क्या है? लॉजिक भी पूछ सकता है एग्जामिनर के, वाई एक्रूअल बेसिस इज इनकरेज। क्योंकि वो सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन के हवाले से ट्रू एंड फेयर व्यू देती है। सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन के हवाले से ट्रू एंड फेयर व्यू देती है एक्रूअल बेसिस, एज कम्पेयर टू कैश बेसिस। मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना, अरे बेटा बोलो ना, जल्दी जल्दी आगे बढ़े। चलो ग्रेट। अच्छा सर, अब इसके ऊपर जो है एग्जामिनर नॉर्मली जो है ये वाला जो एरिया होता है, ये जो है अल्लाह तुम्हारा भला करे, ये वो वाला एरिया है। समीउल्लाह समीउल्लाह मस्ती नहीं करो बेटा, बेटा मस्ती नहीं करो। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं। देखो यार, ये जो तुम्हारा एक्सपेंस होता है ना, रेंट आउटस्टैंडिंग या अनपेड रेंट, एक्चुअली देखो रेंट, एक मिनट रुको बता रहा हूँ। एक चीज याद रखो कि ये जो रेंट पेएबल होता है ना, इसको दूसरी जबान में रेंट आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, अनपेड रेंट भी कहते हैं, एक्रूड रेंट भी कहते हैं, और रेंट लायबिलिटी भी कहते हैं। इन सब का एक ही मतलब है। सही है, इन सब का एक ही मतलब है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग, मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा। अच्छा इसी तरीके से ये जो प्रीपेड रेंट है इसको अनएक्सपायर्ड भी कहते हैं, इसको एडवांस भी कहते हैं। सही है, इन सब का एक ही नेचर है एसेट का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सवाल में सिर्फ रेंट दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और सिर्फ रेंट दिया हुआ है, तो मुझे बताओ ये रेंट इनकम होगी या एक्सपेंस होगा? तुम्हें कैसे पता चलेगा ये रेंट इनकम है या एक्सपेंस है? अगर ट्रायल बैलेंस में रेंट सिर्फ लिखा हुआ है, इनकम एक्सपेंस कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इनकम है या एक्सपेंस है? जल्दी से बताओ। हाँ माँ जबीन छा गई तुम। सर अगर डेबिट साइड पर होगा तो एक्सपेंस होगा, क्रेडिट साइड पर होगा तो इनकम होगा। अच्छा मेरा एक और सवाल है, एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट जो है, एक्रूड रेंट जो है वो तुम्हारी इनकम है या एक्सपेंस है? वो एक्रूड रेंट तुम्हारा लायबिलिटी है या एसेट है? एक्रूड रेंट या रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है या एसेट है? नो, नो हमजा, नो केफ, नो सानिया। एक्रूड रेंट या रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है या एसेट है? याद रखो याद रखो याद रखो, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग जो है ना, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग जो है ना, ये जो है ना, ये तुम समझ लो, ये जो है क्या कहते हैं, ये बड़ी अच्छी जो है क्या कहते हैं,
वो कौन सी परफ्यूम्स होती हैं जो लड़कों पे भी चल सकती हैं, लड़कियों पे भी? वो कौन सी परफ्यूम होती हैं? उनको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ यार। वो कौन सी परफ्यूम्स होती हैं जो लड़के लड़कियों दोनों पे चल सकती हैं? बड़ा अच्छा नाम होता है, बताओ। अरे मैं तुम लोगों से ही पूछ रहा हूँ। यूनिसेक्स, हाँ यूनिसेक्स, ओके ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। तो मैं तुम लोगों के लेवल पर समझाने के लिए ऐसे समझाता हूँ बच्चों को कि देखो, ये जो क्या कहते हैं, ये एक्रूड और आउटस्टैंडिंग जो है ना, ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स हैं। इन द सेंस कि इनका कोई दीन ईमान नहीं है। इन द सेंस, अगर तो ये इनकम के साथ लगेंगी ना तो एसिड बन जाएंगे, और अगर तो ये एक्सपेंस के साथ लगेंगे तो ये लाइबिलिटी बन जाएंगे। अगर रेंट एक्सपेंस है, तो अगर तो रेंट के साथ अगर तुमने पे नहीं किया है तो तुम क्या बोलोगे, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग। एक्रू का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेट होना। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अभी तक बचा हुआ। तो भाई अगर तो तुम्हें पैसे लेने हैं और वो क्यूमुलेट हो रहा है तो वो तुम्हारा रिसीवेबल बन जाएगा, एक्रूड रेंट, एसेट। और अगर तो तुम्हें पैसे लेने हैं और तुम्हें अभी तक मिले नहीं है तो आउटस्टैंडिंग रेंट, एसेट बन गया। तो याद रखो, याद रखो, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग का जो नेचर है ना, वो यूनिसेक्स है। इन द सेंस कि अगर तो वो इनकम के साथ लगेंगे तो उस इनकम को क्या बना देंगे, इनकम के साथ लगेंगे तो क्या बन जाएगा, एसेट। और अगर एक्सपेंस के साथ लगेंगे, एक्रूड, तो क्या बन जाएगा, या आउटस्टैंडिंग, लाइबिलिटी। जबरदस्त, बहुत अच्छे। सर हाँ, महाजबीन का सवाल है सर, ट्रायल बैलेंस में एक्रूड रेंट लिखा हो तो जल्दी से बताओ बच्चों, अगर एक्रूड या आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा हो तो हमें कैसे पता चलेगा ये एसेट है या लाइबिलिटी? जबरदस्त सर, अगर तो एक्रूड या आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट साइड पे होगा तो लाइबिलिटी होगा, डेबिट साइड पे होगा तो एसेट होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये तुम लोग पेपर में जब बैठोगे ना तब मुझे दुआएं दोगे। अभी शायद तुम्हें ये बड़ी आसान सी लग रही हो, बट पेपर में बैठ के तुम्हारी दुआएं निकलेंगी मेरे लिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। अच्छा यार, अब इसके अंदर जो है इतने ही सवाल तुम्हारे थ्योरी बेस्ड आ सकते हैं, बाकी जो न्यूमेरिकल है इसके ऊपर मेरा बिल्कुल मारवा मारवा, यू आर स्पॉट ऑन माशाल्लाह। इट्स मरवा आई बिलीव। अच्छा जी। सर, सर अब जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के हवाले से मेरी न्यूमेरिकल्स पे कुछ वीडियो है, तो मैं चाहूंगा उसको लाजमी देख लेना। मैंने ग्रुप पे भी शेयर की हुई है। थ्योरी बेस इतना ही आ सकता है, सही है। इसके एमसीक्यूज स्टडी टेक्स्ट के लाजमी कर लेना, एमसीक्यूज लाजमी कर लेना, एमसीक्यूज प्लीज लाजमी कर लेना, सही है। मैं तुम लोगों को न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से जो है मैं तुम लोगों की क्लास लगाऊंगा, तो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल जो है उसको डिस्कस लाजमी करेंगे। सही है, आज की क्लास में मेरा ये था, क्योंकि मेरे पास पेन वगैरह नहीं है, मैं वो क्लास से जो है वो मेन अपनी जो फिजिकल सेशन है वहां से नहीं ले रहा। सही है ना? तो जो है मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आज मैं थ्योरी पे फोकस करूंगा। सर, नेक्स्ट चैप्टर इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 10 से 15 मार्क का लाजमी आएगा। डेप्रिसिएशन 10 से 15 मार्क का लाजमी आएगा। सर आए डेप्रिसिएशन को रिवाइज कर लें अगर आप मेरे साथ हो। अच्छा देखो, अरे हाँ यार, नुमान में मुझे स्टोरी भी सुनानी है, बिल्कुल स्टोरी सुनानी है नुमान। और मेरी यस सर, बस थ्योरी सेट हो जाए, एक बार न्यूमेरिकल सेट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, थ्योरी जो है ना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली इफ यू आर स्ट्रांग ना, तो न्यूमेरिकली ऑटोमेटिकली हो जाता है। नुमान बिल्कुल तुमने सही याद दिलाया। मुन्ना आज के लिए जो है, क्योंकि मेरी ना आज रिफ्रेशर भी लग गई है, क्योंकि वो बैक टू बैक जो है वो इतनी सारी चीजें होती हैं। मेरा पक्का वादा है, मैं नेक्स्ट क्लास जो भी तुम्हारी लूंगा उसमें पहले स्टोरी सुनाऊंगा। माई प्रॉमिस, माई प्रॉमिस। ठीक है नोमान? उरूसा बोल सही है, ठीक है। उरूसा स्लो स्लो जो है वो लाजमी चल लेते हैं। अच्छा, कुछ जो नए बच्चे हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन करा है, एक्चुअली मैंने बच्चों को बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि सर जो है वो आप जो है क्या कहते हैं, जो है इतने ज़्यादा बूढ़े नहीं लगते, तो जो है या फिर जो है सीए सर इतना मुश्किल होता है हमने सुना है। तो मैंने बताया था कि यार मैंने जो है, या सर पैसे नहीं है क्या करें, काम भी करना होता है। तो उस पर मैंने बताया कि मैंने जिस स्ट्रगल से जो है वो सीए किया है, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत छोटी सी उम्र में कर लिया था, 22 साढ़े 22 साल की उम्र में।
सो इनफैक्ट जो है, जो यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनकी लिस्ट में भी मैं आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कर्जा लेके पढ़ा था। इनफैक्ट मैं बताऊं, मैंने शुरू के 4 मॉड्यूल जो है वो बाइक में, बाई साइकिल होती है ना, साइकिल, बाइक नहीं साइकिल, उस पे, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, तो पैसे बचाने के चक्कर में जो है कि यार थोड़ा सा बच जाए। और फिर मैंने किस तरीके से जो है यानी सीए करते हुए सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। इनफैक्ट जब सीए फाइनल्स में था तो सीए फाइनल्स को 200 बच्चों की क्लास को मैं पढ़ाता था, और साथ फर्म भी मैनेज करता था, और फिर पेपर भी निकाले। तो सर ये सारी चीजें जो है ना उस पे जो है, जस्ट टू मोटिवेट यू पीपल। सही है ना, मकसद ये था कि तुम्हें पता चल जाएगा यार सीए मुश्किल नहीं है, आसान है, बट इट इट नीड्स डेडिकेशन। तो उस हवाले से जो है स्टोरी जो है वो क्या कहते हैं मुझे सुनानी थी। अच्छा उरुसा मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल स्लो चल लूंगा, मैं बिल्कुल स्लो चल लूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा देखो, मैं तुम लोगों को ना एक और काम भी कर लेता हूँ, एक और काम भी कर लेता हूँ। वैसे मैंने तुम लोगों को बताया हुआ था, तुम लोग शायद जो है ना वो इस चीज को थोड़ा सा मसरूफ होते हो तो भूल जाते हो। देखो जब भी रिवीजन सेशन हो ना, तो हमेशा हमेशा याद रखो, एक दफा ना पहले से तैयारी करके बैठा करो। तैयारी करके बैठो, उससे पता है क्या होगा कि रिवीजन जब मैं करवा रहा हूँ ना तुम्हें बड़ा फायदा होगा। अब तुम अगर एक बात नोट करो, माशाल्लाह तुम लोगों के जो है क्विजेज ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं सिवाय 2-3 टॉपिक्स के। सही है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें बता भी दूंगा, ऑल्दो मैंने बताया हुआ था कि मैं जो है एक एक चैप्टर लेके चलूंगा। बट नेक्स्ट टाइम से मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे कि अल्लाह के वास्ते जब भी मेरा रिवीजन सेशन हो ना, अपने भले के लिए अपना सारा रिवाइज कर लो, और कोई क्यूरीज होती है ना उसको नोट डाउन कर लो, उसको नोट डाउन कर लो। उरुसा उरुसा मेरा बच्चा, कोई मसला नहीं है, मैं तुम्हें अपना पहला वाला सेशन दे दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर किसी ने रिवाइज नहीं भी किया ना, अब से कर लेना। सही है। अच्छा मेरे ख्याल से ना कुछ नए बच्चे, काफी बल्कि नए बच्चे आए हुए हैं, तो मैं आज एक काम कर लेता हूँ। आज जो है ना मैं अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स को ही करता हूँ। अब से जो मेरा रिवीजन सेशन होगा वो ऑलमोस्ट मैं डेली ले रहा हूँ, या एक दिन छोड़ के एक दिन ले रहा हूँ। सही है ना, अब जो हमारा रिवीजन सेशन होगा वो इंशाल्लाह मंडे को होगा। सही है। मीन वाइल चूंकि मैं नहीं चाहता कि देखो भाई मैं तो रिवाइज करवा दूंगा, मसला ये है ना तुम्हारे दिमाग में जो क्यूरीज हैं उसको मैं आंसर करूं। तो आज की क्लास में मैं अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स तक ही रखता हूं, ताकि बाकी जो नए बच्चे हैं वो अगली दफा सर क्या आप कराएंगे, अगली दफा मैं बेड डेट्स और डेप्रिसिएशन करवा रहा हूँ। सर अगली दफा मैं बेड डेट्स और डेप्रिसिएशन करवा रहा हूँ। अच्छा, मैं अब आज सर, आज फिर अभी आप क्या करेंगे, मैं एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के अगर कोई तुम्हारे सवालात हैं तो वो मैं एड्रेस कर लेता हूँ। मारवा रमजान का एक बड़ा अच्छा सवाल है सर, क्विज में कुछ एमसीक्यू ऐसे आ जाते हैं कि आंसर हम सॉल्व करते हैं, उनका आंसर और होता है, और कीज में और। जी मारवा, तो उसके लिए मसला नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज आए ना तो तुम भले मुझसे पूछ सकते हो, या मेरी टीए से भी पूछ सकते हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं, तुम पूछ सकते हो मुझसे। तो सर एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे कर सकते हो प्लीज, बिला झिझक आप लोग मुझसे कर सकते हो, इफ एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चन। आज मुझे डेप्रिसिएशन, हाँ, आज एमसीक्यू का जो है वो इशू है। मैं बल्कि एक काम करता हूँ, मैं अपनी टीए को भी अभी ना तुम्हारे साथ लाइन पे ले लेता हूँ। रुक जाओ, उनको भी मैं बोल देता हूँ कि वो भी ज्वाइन कर लें, ताकि उनके सामने ही जो है ना अगर कोई क्यूरी हो तो हम लोग डिस्कस कर लें ना। रुक जाओ। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नेक्स्ट वीक तक ही, अगला अगला हफ्ता जो है ना वो मैं 3-4 आप लोगों के सेशंस लूंगा, और फिर बस खत्म कर दूंगा। मैं जो है 3-4 नहीं बल्कि 4-5 लूंगा। सही है ना। और उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं, फिर आप लोगों के मॉक्स होंगे। ठीक है। आपके मतलूबा नंबर, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद माई टीए, बट आई थिंक शी इज़ बिजी समवेयर। सो जैसे ही मेरा इनसे कांटेक्ट होता है ना तो मैं इनको यही बोलूँगा
कि आप लोग सब बच्चों को ना जो भी कंसर्न्स वगैरह हो उनको लाजमी एड्रेस कर दें। ठीक है। मीनवाइल अगर तुम लोगों में से किसी को कोई एमसीक्यू वगैरह पूछना है या कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हो प्लीज। तुम लोगों के कोई सवालात हैं तो मुझसे पूछ सकते हो लाजमी। प्लीज। अगर तुम लोग अच्छा एक बच्चे का सर फुल मॉक की डेट कल की, इसको मैं आगे कर दूंगा। कल नहीं होगा, उसको मैं आगे कर दूंगा, डोंट यू वरी। मैं आगे कर दूंगा, डोंट यू वरी। अच्छा जी, एक सवाल आया था, इसको मैं जरा जवाब दे दूं। सर एक्रूड में डिफरेंस बता दें। एक्रूड एक्रूड में किस में मरियम मुझे जरा ये वो जरा क्लैरिफाई करो ना कि एक्रूड का किससे डिफरेंस बताऊं मैं, यानी किस चीज से एक्रूड का डिफरेंस बताऊं। जरा मुझे क्लैरिफाई कर देते हो। माजबीन बिल्कुल, तुम्हारा 15 नवंबर को है ना, तो इंशाल्लाह 11 नवंबर को मैं मॉक रख लूंगा। अच्छा है, तुम्हारा पेपर से पहले एक मॉक हो जाएगा। सही है। अच्छा मरियम देखो, आउटस्टैंडिंग जो है ना, याद रखो। पहले तो समझो आउटस्टैंडिंग और एक्रूड का मतलब क्या होता है, आम फहम जबान में समझो। इसको मैं तुम्हें एक्सेल पे समझाता हूँ, इसको गौर से समझना। ये देखो, पहले तो तुम अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखो ना मेरा बच्चा, तो एक्रूड का मतलब होता है आज तक एक्रूड और आउटस्टैंडिंग। आज तक कितना बचा हुआ है, जमा हुआ है। ये बच्चा नहीं है और जमा फ्रीज वाला जमा नहीं है। बचा हुआ का मतलब ये नहीं, माजबीन पास पेपर तो नहीं होते ये, एक्चुअली आपके जो हैं क्या कहते हैं, ये स्टडी टेक्स्ट वगैरह होते हैं, क्योंकि आईकेपीएस लेवल पर ना पास पेपर्स को डिस्क्लोज नहीं करता। अच्छा टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने अपनी एक वीडियो तो दी थी, वो नहीं देखी तुम लोगों ने। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने अपनी वीडियो दी थी, वो नहीं देखी तुम लोगों ने। एक्रूड या आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बचा हुआ या जमा हुआ, कितना अभी तक, आज तक कितना जो है पे करना है या रिसीव करना है, आज तक कितना क्यूमुलेटिव आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। अच्छा मुझे बताओ मरियम, अगर तुम्हें किसी को पे करना है, बता देता हूँ ये मैं नेक्स्ट जो रिवीजन लगाऊंगा ना, एक्सपेंस। मरियम बेटा मुझे ये बताओ, अगर बोला जाता है कि तुम्हें 10,000 पे करने थे, सही है, और बोला जाता है कि तुमने अभी तक पे नहीं किए रेंट के नाम पर, रेंट टू बी पेड 10,000, और बोला जाता है कि तुमने अभी तक पे नहीं किए, मतलब तुम्हारा, मैं ये लिख सकता हूँ कि पे नहीं हुए मतलब पे कर रहे हैं, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ एक्रूड या आउटस्टैंडिंग जो है रेंट। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर तुम्हें ये पे नहीं किए तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ एक्रूड या आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर तुमने ये 10,000 पे नहीं किए तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ एक्रूड, तुम्हारा जो है 10,000 का रेंट एक्रूड या आउटस्टैंडिंग है, ये मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता। यस। और ये तुम्हें पे करना है ना, तो पे करना है तो क्या मैं इसको लाइबिलिटी कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ। ग्रेट। अब बताओ मरियम बेटा, अगर मैं ये बोलता हूँ रेंट टू बी रिसीव्ड, रिसीव्ड तुम्हें रिसीव करना था, तुम्हें रिसीव करना था रेंट 10,000, मगर तुमने अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम्हें अभी 10,000 रुपये किसी से लेने हैं, या तुम्हें 10,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है किसी और के तुम पर, या 10,000 रुपये एक्रूड हैं। अब ये जो एक्रूड या आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये क्या है, तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है या एसेट है। एसेट, जबरदस्त। तो हमने यही पढ़ा था कि एक्रूड या आउटस्टैंडिंग जो है ना, तुम देखो अगर एक्सपेंस के साथ लगेंगे तो वो उसको लाइबिलिटी बना देंगे, और अगर तुम्हें कुछ रिसीव करना है और उसके साथ अगर लगते हैं तो वो क्या बना देंगे, एसेट बना देंगे। सही है।
उमामा का सवाल है, सर एक्रूड इनकम से प्रॉफिट कैसे इनकम होता है, क्या मतलब? GHL has accrued income 8,000 on 31st December, but the payment will be received in January. If no is made, what will be the impact for the year ended 31st December 2024? एक सवाल आया है समन का, GHL has accrued income of 8,000 on 31st December, but the payment will be received in January 2025. If no adjustment is made, what will be the impact on the financials for the year ended 31 December 2024? तो समन, इससे आपका जो है इनकम बढ़ जाएगी और आपका एसेट बढ़ जाएगा, रिसीवेबल बढ़ जाएगा। 8,000 से आपका रिसीवेबल बढ़ जाएगा और 8,000 से आपकी इनकम बढ़ जाएगी, सिंपल। अच्छा, मारवा का सवाल है, एक्रूड इनकम टिपिकली विद बैलेंस शीट। एक्रूड इनकम जो है बैलेंस शीट, क्योंकि रिसीवेबल होता है ना, एक्रूड इनकम मींस रिसीवेबल। Which financial impact reflects the impact of both accrued and earned income? सर जल्दी से बताओ, एक्रूड और अनर्न दोनों कहाँ जाती हैं, कौन सी किस जगह जाती हैं? याद रखो, एसेट लायबिलिटी कैपिटल बैलेंस शीट में जाती हैं, इनकम और एक्सपेंस P&L में जाता है। अब तुम बताओ, एक्रूड और अनर्न क्या है? एसेट और लायबिलिटी है, तो कहाँ जाएंगी मारवा? बैलेंस शीट में। जबरदस्त। डेफ कॉर्पोरेशन एज फॉलोइंग डिटेल, डिप्रिसिएशन 10,000, इंटरेस्ट एक्सपेंस 5,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000, टैक्स रेट 25%। इफ DEF प्रिपेयर्स कैश फ्लो, व्हाट विल बी द, ओ भाई सैफुल्ला बाबू, ये PRC का बेटा पेपर है, ये जो है कैफ का पेपर नहीं है बेटा, ये कैफ का नहीं है बेटा, सैफुल्ला सुमरो, ये कैफ के MCQs अभी डिस्कस नहीं हो रहे बाबू। ये वाला, ये जो सैफुल्ला बता रहा है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी, मैं माजरत, ये भाई नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, छोड़ दो भाई, ये कोर्स में नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो। नहीं नहीं, ये कोर्स में नहीं है भाई, ये कोर्स में नहीं है। भाई ये छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये बंद हुआ है। ऐसे पूछ लिया करो भाई, ये मेरे सेशन लगाने का मकसद यही है। सैफुल्ला आई एम सॉरी यार मुन्ना, ये FR1 का है भाई, ये जो है वो गलती से आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों का डेटा बैंक बना हुआ है ना, तो उसमें आ गया होगा। सर अंडर स्टेटेड और ओवर स्टेटेड में क्या डिफरेंस है? समन बेटा, तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? अभी कितने रुपए तुम्हारी जेब में पड़े हैं बेटा? तुम्हारी जेब में तो सही नहीं होगा, तुम्हारे पास कितने, कुछ भी सर, कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास कितने पड़े हैं ये बता दो। ये अच्छा था, 1,000 रुपए। अब समन, तुम मेरा बच्चा गलती से 1,000 को अगर लिख देती 10,000 रुपए, तो ये तुमने क्या कर दिया? ज्यादा बता दिया। दिस इज कॉल्ड ओवर स्टेटमेंट। अगर 1,000 की जगह तुम मुझे लिख देती, तुम्हारे दिमाग में तो था 1,000 लिखना है, तुम गलती से 3 की जगह 4 जीरो लगा देती, तो तुमने क्या कर दिया? ओवर स्टेट। और अगर तुम लेट से 3 की जगह 2 जीरो लगा देती, तो तुमने क्या कर दिया? अंडर स्टेट। जितना होना चाहिए उससे ज्यादा लिख दिया, तो वो कहलाता है ओवर स्टेट। जितना होना चाहिए उससे कम लिखा, तो दिस इज कॉल्ड अंडर स्टेट। ठीक है बेटा? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से तैयारी करके आना, रिवाइज करके आना। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेड डेट्स और डेप्रिसिएशन को देखेंगे। उसके अलावा भी अगर किसी का कोई सवाल है तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? मुझे बस यही डर होता है कि मैं जो क्लास लगा रहा होता हूँ उसमें तुम लोग जो है ना, देखो, फायदा उस वक्त होगा जब तुम लोग जो है ना रिवाइज करके आओगे ना, तो मुझसे तुम लोग बहस कर सकोगे, आर्ग्यू कर सकोगे। अगर तो तुम लोग रिवाइज करके नहीं आओगे, तो जो है फिर फायदा कम होगा ना। तो मैं तुम लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब जो है, अभी तक मैंने आज इसीलिए कम पढ़ाया है ताकि तुम लोगों को जो है थोड़ा सा रिवाइज करने का टाइम मिल जाए। अगली क्लास में बेड डेट्स और डेप्रिसिएशन पे मैं बात करूंगा, तो खुदारा इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। अगर किसी के लेक्चर्स नहीं हुए हुए तो वो देख ले लाजमी। सही है? तो फिर आज इतना ही रखें। अगली अगली क्लास बेड डेट्स की है। सानिया सानिया बिल्कुल, मैं बेटा रख लूंगा सर। सर एक्सपेंस और इनकम का प्रॉफिट के साथ रिलेशन बता दें। मरियम याद रखो, एक्सपेंस का इन्वर्स रिलेशनशिप है, इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक्सपेंस जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना कम होगा, इनकम जितनी ज्यादा होगी प्रॉफिट उतना। याद रखो, एक्सपेंस और प्रॉफिट सौतेले भाई हैं, सौतेले भाई बहन हैं। और इनकम और प्रॉफिट सगे भाई बहन हैं। एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, सौतेले भाई बहन। इनवर्स रिलेशनशिप।
सब भेज दिए बेटा, ग्रुप पे भेज दिए, समीउल्ला मंजू ग्रुप पे भेज दिए। जी मैं रख दूंगा, डोंट यू वरी। आमना मेरे लेक्चर देखे हैं तुमने? तुम वो देख लो, इंशाल्लाह उससे सब कुछ तुम्हें समझ आ जाएगा। आयशा तुम लोग एक काम करो मेरा बच्चा। जी जी सबकी होगी, जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी होगी, सबकी होगी, सबकी क्लासेस होंगी, कोई परेशान नहीं होना। फाइनल अकाउंट्स तो भाई तमाम टॉपिक्स की माँ है। और फाइनल अकाउंट जो है वो तो ये वो टॉपिक है जो मैं खुद पढ़ाता हूँ। सही है ना? तो मेरे लेक्चर देख लो, तुम लोग सब मेरे ग्रुप पे हो, कोई ऐसा बच्चा जो मेरे ग्रुप पर नहीं है, कोई ऐसा बच्चा जो मेरे ग्रुप पर नहीं है। बेटा प्रैक्टिस तो लाजमी है ना, प्रैक्टिस तो लाजमी है, प्रैक्टिस तो लाजमी है, प्रैक्टिस के बगैर कैसे? सब है ग्रुप पे। सर एक पूरी क्लास फाइनल अकाउंट की हो अलग से, सही है उमामा, इफ टाइम अलाउज मैं लाजमी रख लूंगा, डोंट यू वरी। माँ जबीन बोलती है, माँ जबीन ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सर एक कंपनी है जिसके लेजर बैलेंस ही है, कैश 12,000, रिसीवेबल 8,000, अकाउंट पेएबल 5,000, कैपिटल 10,000, रेवेन्यू 1.5 लाख, एक्सपेंस 6,000। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस? आयशा मेरा बच्चा, ये जब तुम लोग पीआरसी के पेपर दे दोगे ना, उसके बाद मैं एक सेशन रखूंगा। यार हाफिज मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फाइनल अकाउंट जो है वो कर लो। हाफिजा हिफ्जा हिफ्जा एटलीस्ट, बिल्कुल मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक कर लो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट तुम सिर्फ मेरे लेक्चर देख लो, भले प्रैक्टिस कम कर लो, मेरे लेक्चर देख लो, 6 7 5 6 घंटे के हैं, वो देख लो, सब कुछ हो जाएगा। हाँ मैं कर लूंगा नोमान, मेरा बच्चा, मैं जो है आराम से तुम लोग पेपर दे दो, फिर मैं कैफ के लिए जो है ना तुम लोगों को पूरा जर्नी तुम्हें बता दूंगा कि कैफ को किस तरीके से लेके चलना है, डोंट यू वरी। ठीक है, बल्कि आज मेरी रिफ्रेशर की क्लास है तो उसमें मैं पूरा तरीका कार बता रहा हूँ कैफ 1 का, तो मैं तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर वो शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। अब इंशाल्लाह हम लोग परसों मुलाकात कर रहे हैं, बेड डेट्स और डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग बैंक रिकॉन पे बात करेंगे। अल्लाह तुम सबका हामी हो नासिर हो, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये एक बच्चे का सवाल आया है, माजबीन मेरा बच्चा, वो मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा, डोंट यू वरी, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, परेशान नहीं है। सही है, चलो ओके बच्चा, ओके, अल्लाह हाफिज।